अपना देह दान दिया और कनाद ऋषि को, भास्कराचार्य जी को, कर्ण ऋषि को, महर्षि पतंजलि को, आपने सब गुरुओं को याद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रेस्ट क्लॉट के बारे में जो आपने कारण बताया, वो सबसे बड़ा कारण है कि हरी सब्जियां हैं जो हम बासी खाते हैं, वो हमें बासी नहीं खानी चाहिए। हरी सब्जियों को हमें ताजा ही खाना है। और प्याज का जो आपने रस और कच्चा प्याज खाने के लिए आपने सभी से बोला कि कच्चा प्याज खाना चाहिए। उसके बाद जो मुद्राएं, प्राणायाम, सबसे बड़ा जो है कि हमें तनाव नहीं रखना। तनाव से मुक्त रहेंगे तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के अनुसार आपने कहा वो सारे हमारे गुरु हैं जो हम एक दूसरे से बातें सीखते हैं। बहुत ही सुंदर। गुरु कोई हमारे स्पेशल हमें उन्हीं की, उसको हम धारण करें, गुरु गंडम से हम दूर रहें। जिससे भी हम जो कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु है। आपने बहुत ही विषय लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने पूरे टीम से आपका धन्यवाद करती हूँ कि टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही स्वाध्याय करती रहें और हमें भी अपने ज्ञान से प्रभावित अनुभूतित करते पूछना था मैम, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर से। हाँ। आदर्श जी जो पॉइंट बताए थे वो बता दो प्लीज। आदर्श जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मेरा ही क्वेश्चन था। मैंने मैम को रात को वो किया था। अब एक्चुअली मेरे हस्बैंड की है, उनको ब्लॉकेज, स्टॉक के साथ वेन में ब्लॉकेज है। वो पूछना, ब्लॉकेज कैसे दूर होगी? मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगी, फोन पे बात कर लूंगी। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा आर्या जी का। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों दंपति इतना पुरुषार्थ करते हैं, सभी को अपने विचारों से अवगत कराते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब सुनीता बुग्गा जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगी, आप बहुत दिनों बाद हमारे साथ आई हैं, कोई शुभकामनाएं, आशीर्वाद, जो मार्गदर्शन हमें देना चाहे। उसके बाद भजनों की श्रृंखला जारी रहेगी। डॉक्टर सुषमा बुग्गा जी, सॉरी सुनीता बुग्गा जी, आवाज आ रही है? सुनीता बाद मिली हूँ, बहुत दिन बाद मिली हूँ आदर्श, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा अपने परिवार में व्यस्त थी और मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। और बस मेरा तो यही संदेश है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता तो गुरु है। ये इतना सुंदर अभी उद्बोधन, इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था आपका। और सबसे बड़ा मैंने देखा है कि मित्र हमारा जो है वो स्वास्थ्य ही है। हमें स्वास्थ्य की ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आपने अब मुझे कहा है तो मैं एक मिनट, मेरे पास एक गीत निकल आता है तो मैं आपको एक गीत सुना देती हूँ छोटा सा। 2-4 पंक्तियों द्वारा मैं आशीर्वाद देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत दिन बाद मिली हूँ, मैं बच्चों के पास गई हुई थी अपने। वहां भी मैं देख रही थी कि इसी लगन से बहनें काम कर रही हैं आर्य समाज का। जब तक धर्म भावना का यहाँ जन जन में संचार न होगा, जब तक धर्म भावना का यहाँ जन जन में संचार न होगा, तब तक चाहे कुछ भी कर लो, तब तक चाहे कुछ भी कर लो, आपस में शुचि प्यार न होगा, आपस में शुचि प्यार न होगा। प्राणी मात्र का हित संपादन सबने यहाँ पर धर्म बताया, प्राणी मात्र का हित संपादन सबने यहाँ पर मित्र धर्म बताया। वेद शास्त्र ऋषि मुनियों ने भी इसका ही महत्व समझाया, वेद शास्त्र ऋषि मुनियों ने भी इसका ही महत्व समझाया। उनका जीवन व्यर्थ समझिए, उनका जीवन व्यर्थ समझिए, जिसको ये आधार ना होगा, जिसको ये आधार ना होगा, जब तक धर्म भावना का यहाँ जन जन में संचार ना होगा। मैं आज आपको यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं कई बार अपने विचार देती हूँ और अपने विचारों में कहती हूँ कि सबसे मुख्य जो है हमारी शिक्षा है। यदि शिक्षा ठीक है तो हमारी संस्कार जो है वो ठीक होंगे बच्चों के।
और सब स्वावलंबन लाएं। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम ये ना कहें कि हमारी वो राष्ट्रीय केंद्र सरकार कैसी है, राज्य सरकार कैसी है। हम आपस में ही मिलजुल कर सब कामों को करें और जहाँ जिसका जो कर्तव्य है वो पालन करें, जिससे कि हमसे एक एक परिवार राष्ट्र की इकाई है और एक एक व्यक्ति यदि सुधरता है, अपना काम ठीक से करता है, कर्तव्य पालन करता है, तो राष्ट्र अपने आप ही सुधर जाता है। और इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। आदर्श जी, आपको शुभकामनाएं फिर से। बहुत बहुत साधुवाद है रोहतास नगर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बुग्गा जी, आप आर्य समाज के कार्यों में इतनी सक्रिय रहती हैं और सबको अपने साथ जोड़ के चलती हैं और हमारा भी मार्गदर्शन करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत ही बच्चों को जोड़ा है, बड़ी बहनों को भी जोड़ा है। आप अनपढ़ हैं, जो वृद्ध हैं, उनको भी सब पढ़ाती हैं। बहुत आप समाज के लिए कार्य करती हैं। आपको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी समाज के लिए कार्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए और मार्गदर्शन के लिए कि हम शिक्षा से बच्चों को जोड़ें, बड़ों को भी जोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजनों की श्रृंखला में कृष्णा देवी माता जी, उसके बाद बिमला आहूजा जी। सॉरी, लक्ष्मी देवी माता जी, लक्ष्मी देवी, बिमला आहूजा जी आप बोलिए, उसके बाद लक्ष्मी देवी माता जी, फिर हम पूनम तनेजा जी। ठीक है। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज जैसा कि विषय है गुरु सम्मान का, तो मैं उनके बारे में कविता के माध्यम से अपने भावों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहान देता जिसे सम्मान, जो करता है देश निर्माण। जहान देता जिसे सम्मान, जो करता है देश निर्माण। जो बनाता तुम्हें इंसान, जिसे करते सभी प्रणाम। जो बनाता तुम्हें इंसान, जिसे करते सभी प्रणाम। जिसकी छाया में मिलता ज्ञान, मिलता ध्यान और परवान। मिलता ध्यान और परवान। जिनके चरणों को छू लूं मैं, जिनके चरणों को छू लूं मैं। उनको सजदा तो कर लूं मैं, उनको सजदा तो कर लूं मैं। कोई टीचर समझता है, कोई शिक्षक आवाज नहीं आ रही। शायद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ उनकी आवाज ये कम हो गई है। आ रही है अब आ रही है। हाँ जी, अब आगे बोलिए। अच्छा ठीक है जी, मैं फिर दूसरा इनके फोन से जुड़ रही हूँ। बंद कर दो आप, इको आवाज आती है ना। हाँ बंद कर दो इसको। अब मैं बोलने जा रही हूँ। माइक ऑन कीजिए बिमला जी, आप माइक ऑन कीजिए अब उधर दूसरा। हाँ जी। मेरी शक्ल चली गई क्या? हेलो, पेश नहीं आ रहा। खुला हुआ है, खुला हुआ है। हेलो, अच्छा जी। कोई टीचर समझता है, कोई शिक्षक समझता है। मेरे बच्चों के फ्यूचर को तो बस शिक्षक समझता है। मेरे बच्चों के फ्यूचर को तो बस शिक्षक समझता है। निराला प्यार टीचर और बच्चों का है दुनिया में। निराला प्यार टीचर और बच्चों का है दुनिया में। कोई तो राम कहता है, कोई अल्लाह समझता है।
भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु ब्रह्मा ने गुरु विष्णु की है माया। गुरु महादेव का साया, गुरु पेड़ों की है छाया। उदाहरण बहुत देखे हैं, तुम इतिहास में सुन लो। गुरु चरणों में जो आया, जगत को वो ही भाया। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। हम अपना काम करते हैं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर गुरु शिष्य के बारे में जो अपना भजन प्रस्तुत किया, गीत प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पूनम तनेजा जी, उसके बाद लक्ष्मी देवी माता जी अगर हो तो तैयार रहेंगी, नहीं तो द्रौपदी माता जी। नमस्ते जी। मेरे देवता के बराबर जहाँ में कोई देवता ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, दयानंद साना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ में कहीं देवता ना कोई और होगा। चरित्र देखिए बड़े ऊंचे ऊंचे, नजर भर इधर भी जरा देख लेना। चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा, देखा सुनाना कोई और होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ में कोई देवता ना कोई और होगा। उधर इधर हो सिर्फ ब्रह्मचारी अकेला, उधर हो विरोधी सारा जमाना। विजय पाने वाला दयानंद जैसा, विजय पाने वाला दयानंद जैसा, ना अब तक हुआ है ना कोई होगा। मेरे देवता के बराबर जहाँ में कोई देवता ना कोई और होगा। खुदा के जमाने का इतिहास देखो, तो अपनों के लाखों हितैषी मिलेंगे। अब मगर दुश्मनों का भी हित जाने वाला, मेरा देवता के बराबर जहाँ में कोई और होगा। कहाँ मुस्कुरा के ये
अंतिम समय भी इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी हो गया जिस तरह से दयानंद प्यारा, जहाँ से गया ना कोई और होगा, तेरे देवता के बराबर जहाँ में कहीं देवता ना कोई और होगा। दयानंद जैसा दयानंद ही था, पथिक फैसला ना कोई और होगा, मेरे देवता के बराबर जहाँ में कहीं देवता ना कहीं और होगा। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भजन, मेरे देवता के बराबर ना कोई और होगा। बहुत सुंदर ऋषि का भजन आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृष्णा देवी माता जी आप मेरे ख्याल से है नहीं है। किरण सोनी जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, एक मीना आर्या जी ने। आप दोनों अपने बोल सक हाँ जी बोले हाँ जी बोल सकते हैं, आपका स्वागत है। हाँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं मरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया कि इंसान किसको कहते हैं, जो किसी के काम आए, जो बांट के खाए, जो सब मुश्किल में दूसरों का साथ दे। बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया किरण जी। आपका छोटी बहन है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहनों का। अब मीना आर्या जी, अ, अंजू चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, मीना आर्या के बाद अंजू चौधरी जी बोलेंगी, उसके बाद नमस्ते। पहले हाँ मीना जी। मीना वैसे तो मुझे सुषमा जी से बात करनी थी, चलो उन्होंने मेरा दे दिया है जवाब, व्हाट्सएप पे लिख दिया है मेरे को। मैं एक छोटा सा भजन सुना देती हूँ। उसके बाद अंजू चौधरी जी आप बोलना, फिर उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सविता कपूर जी और शीला माता जी की हम शुभकामनाएं या आशीर्वाद लेंगे। दाता आज तेरी आपके पिताजी बोलेंगे, आज आपके पिताजी बोलना चाहते हैं, तो ठीक है, मेरी जगह आपके ठीक है, पिताजी बोलेंगे, आप ठीक है, उनका भजन करना। धन्यवाद। ठीक है। आदर्श जी एक छोटा सा भजन का समय देना। मैं अभी नाम लिख देती हूँ, समय हो गया देखो, अगली बार के लिए आपको हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार भी समय ने दिया था, आपने अगले बार का ही कहा। चलो ठीक है, मैं अब देखती हूँ। बोलिए मीना जी, आप बोलिए। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, हम मेरे ते पीवे कोई करे मावाला, हम मेरे ते पीवे कोई करे मावाला। दाता तेरे दर का जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे जग की सारी, प्रभु चरणों में मन मति वाला, अमृत पीवे कोई करे मावाला, अमृत पीवे कोई करे मावाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बातें, जगी मगे ज्योति जले दिन राती, मन मंदिर में करो उजियाला, अमृत पीवे कोई करे मावाला, अमृत पीवे कोई करे मावाला। दाता तेरे बिना दाता और न कोई, रहमत बिन घर और न कोई, साफी करो मेरा मन काला, मेरे ते पीवे कोई करे मावाला, मेरे ते पीवे कोई करे मावाला। दासन दास कली के सहारा, भव सागर से पार उतारा, वो है हमारा दीन दयाल, मेरे ते पीवे कोई करे मावाला। दाता तेरी भक्ति का सुखी है निराला, अमृत पीवे कोई
बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। बहुत सुंदर गीत मीनारा जी आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंजू चौधरी जी, उसके बाद शीला चुग भाई साहब, माता पिताजी हमारे आशीर्वाद दें। सभी बहनों को सादर नमस्ते। और मैं एक कविता रखूंगी। ऐसे तो भगवान सब नमस्कार करती हूँ। उसके बाद माँ को प्रथम गुरु माना गया है बच्चे का। इस संसार में माँ को भगवान का रूप भी माना है। तो एक बच्चा अपनी माँ के लिए क्या प्रार्थना करता है, तो उसको मैंने कविता में लिखा है, जो मैं आपके सामने रखूं। ऐ मेरे भगवान मेरी माँ को सलामत रखना, ऐ मेरे भगवान मेरी माँ को सलामत रखना, जब तक रहूं इस दुनिया में उसकी हिफाजत तू रखना। तूने दिया मुझे ऐसा अनमोल तोहफा, तूने दिया मुझे ऐसा अनमोल तोहफा, जिसका मोल कभी कम न होगा। उसके प्यार जैसा दुनिया में कोई प्यार न होगा। उसके प्यार को मेरी किस्मत की लकीरों में बंद तू रखना। उसके प्यार को मेरी किस्मत की लकीरों में बंद तू रखना। ऐ मेरे भगवान मेरी माँ को सलामत तू रखना। दुनिया में माँ को भगवान का दर्जा है बताया, दुनिया में माँ को भगवान का दर्जा है बताया, पर उसी ने ही तो तेरी रहमतों का मुझे पाठ है पढ़ाया। पर उसी ने ही तेरी रहमतों का मुझे पाठ है पढ़ाया। मैं तो अबोध था, मैं तो अबोध था, उसी ने तेरी सत्ता का अभ्यास कराया। कैसे जान पाऊंगा तुझको, उसने मुझे फिर तुझसे न, कैसे जान पाऊंगा तुझको, उसको न तू मुझसे जुदा करना। ऐ मेरे भगवान मेरी माँ को सलामत तू रखना। उसी ने मुझको चलना सिखाया, उसी ने मुझको आगे बढ़ना सिखाया। उसी ने अपने हाथों से मुझको खिलाया पिलाया। तू तो था अदृश्य, उसी का सहारा देकर मुझे जीना सिखाया। तू तो था अदृश्य, उसी का सहारा देकर मुझे जीना सिखाया। मत करना उसे मेरी आंखों से ओझल, मत करना उसे आंखों से ओझल, उसी में अपना दीदार रखना। ऐ मेरे भगवान मेरी माँ को सलामत तू रखना। उसी में ही मैंने तेरा रूप है देखा, उसी में ही मैंने, जब मैं छोटा था तो मैं माँ को ही मतलब भगवान समझते हैं बच्चे, तो उसी में ही मैंने तेरा रूप था देखा। माँ बच्चे का जीवन आधार ये तेरा स्वरूप देखा। माँ बच्चे का जीवन आधार ये तेरा स्वरूप देखा। तू माता पिता सखा सब तू ही है, ये तू माता पिता सखा सब तू ही है। ये उसी ने ध्यान कराया, उसे धरती पर भगवान बनाए रखना। ऐ मेरे भगवान मेरी माँ को सलामत रखना, जब तक रहूं इस दुनिया में उसकी हिफाजत तू रखना, उसकी हिफाजत तू रखना। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई अंजू जी आपने। वास्तव में जो हमारा पहला गुरु होती है वो माँ ही होती है। माँ चाहे अनपढ़ ही हो, वो तब भी अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत सुंदर कविता। बच्चे ने अपने प्रार्थना की कि माँ मुझे सब कुछ सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चुप पिताजी आप अपना जो बात कहना चाहेंगे, स्वागत है आपका। सबको नमस्ते जी। मुझको वेदों का सहारा मिल गया, मुझको वेदों का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको वेदों का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको वेदों का
द्वारा मिल गया, मुझको वेदों का द्वारा मिल गया। ढूंढती फिरती थी नजरें जो नजर, मेरी नजरों को नजारा मिल गया, मुझको वेदों का सहारा मिल गया। अब नहीं परवाह किसी धन माल की, अब नहीं परवाह किसी धन माल की, मुझको वेदों का खजाना मिल गया, मुझको वेदों का खजाना मिल गया, मुझको वेदों का सहारा मिल गया। प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, मुझको वेदों का इशारा मिल गया, मुझको वेदों का इशारा मिल गया। मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको वेदों का सहारा मिल गया। राशि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर चुट पिताजी, आपने वेदों का सहारा हमें मिल गया। वास्तव में जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तभी बुकलेट हमें साथ में दे दी वेदों का, जो हमें ज्ञान दे दिया 4 ऋषियों के माध्यम से। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं, माता जी की शुभकामनाएं हमें मिलती रहती हैं। 30 सेकंड मैं भी लूंगी, 30 सेकंड सिर्फ, क्योंकि मुझे नहीं रहेगा जब तक मैं आशीर्वाद बच्चों को नहीं दूंगी। मेरे सामने बच्चे बैठे हो और मैं उन्हें 2 शब्द ना कहूं तो क्या, सुनिए जी। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे सभी बच्चों की पे आशीर्वाद की वर्षा करते रहना। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे इन सभी बच्चों पर आशीर्वाद की वर्षा करते रहना। खाली झोलियां सबकी भरते रहना। तेरे चरणों में सबने सिर झुका दिया है। गुनाहों को माफ और दुखों को दूर करते रहना, गुनाहों को माफ और दुखों को दूर करते रहना। बिजली का बटन है, फ्यूज मत करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो महसूस मत करना। धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप सबको आशीर्वाद देते रहता है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, अपने शुभकामनाओं से हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब सविता कपूर जी, सभी का धन्यवाद और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मोहनी कालरा जी, मैं आपका अगले हफ्ते के लिए नाम लिख लेती हूँ। और भी बहुत सी बहनें बैठी हैं जिनके फिर मैं आपका करवाऊंगी, और भी केडी अरोड़ा जी बैठी हैं। ये आपकी मीटिंग कब होती है? मतलब ये वीरवार को ही होती है 11:30 बजे। मेरा नाम भी लिख लो। हाँ कृष्णा आदर्श जी मेरा भी। आदर्श जी मेरा नाम भी लिख लो। ठीक है, सभी का लिखूंगी। कल मीटिंग होगी, मेरा नंबर नहीं आया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं मैसेज देना चाहूंगी। जैसे आप सभी 1 मिनट माइक म्यूट करिए सभी। आशा आ रही थी अपन जी, अभी आपने भी सबने उसमें पढ़ा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा है। जो हम कूड़ा फेंकते हैं, एक तो हम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें उसको, क्योंकि जो हमारे घर से कूड़ा लेके जाते हैं, जब वो पन्नियां खोलते हैं उनको इतना गंदा लगता है खोलने में। जैसे बच्चे की हगीज होती हैं, बड़ों की हगीज होती हैं, उस पे हमने लाल पेन से डॉट लगा दें, उसको व्हाइट पेपर में या अखबार में रैप करके उस पे लाल पेन से डॉट लगा देंगे, तो उनको खोलने से पता चल जाएगा कि ये हमें नहीं खोलना, ये गंदा है। हम देखो, हमें कितना घिन आता है कि जब हम ये काम करते हैं, अपना भी, बच्चे की पॉटी भी साफ करते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये कार्य। हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये देश सेवा है, समाज सेवा है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम कूड़ा फेंके, एक तो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग रखें। और गीला कूड़ा तो सब्जियों के जैसे छिलके हैं, वो हम कोशिश करें कि आपके पास, घर के पास गौशाला है तो वहां डाल दिए जाए। फलों के गुठली है वो अलग रखें, आम वगैरह की। सभी से निवेदन है, ये हम सचेत रहेंगे तो हमें दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही सुधर जाएंगे। इसके लिए ऐसा आप करेंगे तो आप देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे, समाज को तरक्की की ओर लेके जाएंगे,
और विश्व को भी तरक्की की ओर लेके जाएंगे। अब सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि धन्यवाद और शांति पाठ करवाएंगे। सविता कपूर जी। आवाज आ रही है सविता कपूर जी आपको? चलो सविता कपूर जी नहीं सुन रही है तो है सविता जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। परमपिता का धन्यवाद जिन्होंने हमें शक्ति दी, हम 2 घंटे तक बैठे रहे और भजन सुने जिन्होंने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सुनाए उनका भी विशेष धन्यवाद। और जिनके भजनों के लिए नाम आज रह गए हैं उनका मैं नाम अगले हफ्ते के लिए लिख लेती हूँ। अब शांति पाठ के साथ संतोष धर जी मैं आपको भी देख रही हूँ। बहुत सी मेरी बहनें हैं, सखी हैं, जिनको समय नहीं मिल पाया, उनको अगले सप्ताह के लिए हम पेंडिंग में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले तो जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। भारत गुरुदंडी ब्रजानंद महाराज की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी शरणानंद महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का घंटा ऊंचा रहे, सत्याग्रह प्रकाश बड़ा हिंदी भाषा अमर रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे, वैदिक प्रणव ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को